चलছে মচিরাপন চলছে साइकिल चलानी तो बिना पैर से पैदल मारे साइकिल को नहीं चला सकते। বলতে রাখুন बिना संपर्क में कोई काम नहीं पूरा होगा, ये प्रभाव इसका नहीं दिखेगा। असंपर्क बल क्या है? तो जो बल वस्तु के संपर्क में आए बिना कार्य करे, है ना, उसे क्या बोलेंगे? असंपर्क बल। इसका एग्जांपल जैसे कि आपको गुरुत्वाकर्षण बल, वस्तु को छोड़ा, अब देखो हमारी पृथ्वी और वस्तु के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, छू नहीं रहे, बट उसके बाद भी जो वस्तु है वो पृथ्वी की ओर जा रही है, ठीक है। वहीं पर आप देखो तो चुंबक को अगर किसी कील के पास लेके जाते हो तो उस काफी दूरी से ही आप देखोगे कि वो जो कील है उसके ऊपर मूवमेंट दिखेगा, यानी कि जो हमारा चुंबकीय बल है इसमें भी स्पर्श की जरूरत नहीं है। अब बेटा जी हमने बल के प्रकार को देख ही लिए, अब जरा हम लोग और देख लेते हैं कि बल एग्जैक्टली क्या कर सकता है, ठीक है, बल और क्या कर सकता है। तो यहाँ पर जरा मैं एक काम और बताना चाहूंगी आपको, नोट कर लीजिएगा। गुरुत्व का दूसरा नाम भार भी है, ये बस आप ऐसे याद कर सकते हो, बाकी आपको जो है पूरा डिटेल में आप गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ते हैं और आपने पढ़ा भी होगा। तो जब मैं गुरुत्वाकर्षण पढ़ाऊंगी, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जो वस्तु है आप उसको टेबल पर रखते हो तो अपने भार के बराबर उस मेज पर बल लगा रही है ना, भार के बराबर बल लगा रही है, तो जो भार है वो क्या है? तो भार और कुछ नहीं बल्कि क्या है? गुरुत्व बल, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैं इसके आगे एक बात और बताना चाहूंगी कि जो हमारा बल है वो और क्या क्या कर सकता है। तो देखो बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या कर सकता है? वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। तो देखो जैसे कि ना हम लोग डेली लाइफ में देखें तो मम्मी को भी आटा कूटते हुए देखा, ठीक है, तो हम प्रॉपर को अपने हाथों से फोर्स लगा लगा आटे कूटती है ना, फोर्स लगा लगा करके आप आटे को जिस भी शेप में चाहो वैसे बना सकते हो। तिकोनी रोटियां बनानी, तिकोनी बना लो, गोल बनानी है गोल बना लो, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये भी नहीं भूलना है, बल क्या कर सकता है? वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है, ठीक है, वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चल अब आगे देखते हैं बच्चों, अच्छा आगे देखिए। तो जो बल है वो आकार में परिवर्तन कर सकता है, वो तो एक अलग बात है, वो तो पता है क्या नींबू निचोड़ते हैं तो भाई बल ही लग रहा है, तभी आकार में परिवर्तन हो रहा है। बट अगर मैं फिजिक्स से बात करूं, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग बोला था कि जब वस्तु गति कर रही है तो उसके पीछे बल है, तो ये क्या मतलब हुआ, है ना, इसको बता देखेंगे। तो अगर ध्यान देखो तो एक कार रुकी हुई थी, ठीक है, इस कार को जैसे ही बच्चा धक्का देता है तो बच्चा धक्का क्या होता है? धक्का होता है बल। धक्का किसके बराबर है? धक्का बराबर है बल के। तो जैसे ही लड़का कार को धक्का दे रहा है वैसे क्या हुई? कार गति में आ गई, ठीक है। अब अगर आप ये सोचो, अगर सोचो कि भाई ये कार है, अगर तेजी से जा रही है तो रोकना कैसे रोकोगे? आप बोलोगे मैम बहुत आसान है, हमारी और आगे से हाथ लगा लेंगे। तो आपने क्या किया? आपने वापस से विपरीत दिशा में क्या किया? बल लगाया। आपने क्या किया? विपरीत दिशा में बल लगा दिया। जैसे आपने बल लगाया वैसे क्या होगी? हमारी कार रुक गई। तो बच्चों जो हमारा बल है वो क्या करेगा? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। तो ये बताया बच्चों बल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं संतुलित और असंतुलित बल की। देखिए आपके अभी जो एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बल कर सकता है, बट सारे बल नहीं, है ना, सारे बल नहीं। आपको मैम अभी कौन से बल, अभी तो आपने गुरुत्वाकर्षण बल बताया, फिर आपने जो बोला कि चुंबकीय बल भी है, उसके बाद आपने बोला कि नहीं सारे बलों को हमने दो में डिवाइड कर दिया, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल, ठीक है। अब आप बोले मैम फिर अब ये कौन सा वाला बल है? तो बच्चों अब यहाँ पर मूवमेंट वाली बात है कि किस तरह का या किस प्रकार के जो बल है वो मूवमेंट ला सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है दो प्रकार के बल, संतुलित बल और असंतुलित बल। बच्चों बहुत बार ऐसा होता है किसी एक वस्तु पर बहुत सारे बल एक ही टाइम पर लग रहे होते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई टेबल, ठीक है, अब मैं इसको इधर से धक्का दे रही हूँ, कोई इसको इधर से धक्का दे रहा है, कोई इसको नीचे से धक्का दे रहा है, कोई इसको ऊपर से नीचे धक्का दे रहा है। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे बल लग रहा है और एक ही टाइम पर लग रहे हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस स्थिति में जो हमारी वस्तु है वो गति करेगी या नहीं करेगी। तो अब ये कैसे डिसाइड होता है? तो डिसाइड होता है कि भाई बल जो लग रहे हैं वो कौन से हैं, संतुलित बल है या असंतुलित बल है। बच्चों संतुलित बल क्या होते हैं? तो अगर ध्यान से देखो कि भाई मान लो इधर भी 400 न्यूटन का बल लग रहा है, इसके विपरीत भी 400 न्यूटन का बल लग रहा है, तो जब दोनों साइड 400 न्यूटन के बल लगे तो क्या होगा? जो इधर वाला जो बल है इससे क्या किया? इस वाले बल का प्रभाव नष्ट कर दिया। अब कोई मुझे इधर से पकड़ खींचे, इधर थोड़ा क्या मैं मूव करूंगी? नहीं करूंगी। बट अगर मान लो इधर फोर्स ज्यादा हो तो मैं उधर झुक जाऊंगी, है ना। तो याद रखना बच्चों, अगर संतुलित बल किसी वस्तु पर लग रहे हैं, है ना, मान लो ये बल भी है, ये बल, ये बल, ये बल, तो ये क्या करेगा? तो ये वाला बल है, ये वाले बल को के प्रभाव को नष्ट कर देगा, नीचे वाला बल के प्रभाव को नष्ट कर देगा और इस मूवमेंट में जो ये हमारी वस्तु है, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसे बल जो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं संतुलित बल। तो संतुलित बल क्या है? संतुलित बल ऐसे बल हैं जो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा बल है? संतुलित बल है। बट अगर मान लो यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर उठ गया, लेकिन अगर तुम यहाँ पर देख पा रहे हो तो कोई भी इधर भी नहीं जा रहा है क्योंकि इधर भी 300 न्यूटन है, इधर भी 300 न्यूटन है। बट अगर यहाँ पर देखो तो इधर लोग ज्यादा है तो इधर क्या होगा भाई? अगर इधर लोग ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इधर जो है मूव करने लगेगा, ये इधर इनकी ओर झुकने लगेगा, है ना। तो बच्चे इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो असंतुलित बल है वही क्या कर
वो ये थी कि जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु गति नहीं करेगी। तो भाई बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने कहा अगर किसी वस्तु को लगातार गति करते जाना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वस्तु लगातार गति करती रहे तो उस पर लगातार बल लगाते रहना पड़ेगा। भाई लेकिन तो ये बात तो गलत हो गई, खंडित हो गई। कैसे खंडित हुई आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो अरस्तु ने क्या बोला, अरस्तु ने ये बोला कि अगर यदि कोई वस्तु निरंतर गति करते रहना चाहती है रहना ना ओथे देखो जरा का साख थारे के दे तो बस कुछ क्या ग्राफ बोल जरा न हो गिरा तो लगातार बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अरस्तु ने ये बात क्यों बोली? अरस्तु ने ये बात इसलिए बोली, उन्होंने एक क्रिकेट की गेंद को देखा। तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम लोग बैट से बॉल को हिट करते हैं तो हमारी जो बॉल है वो कुछ दूर जाके रुक जाती है। तो अरस्तु ने कहा कि आप चाहते हो कि हमारी बॉल चलती रहे तो आपको वापस जाके बॉल को हिट करना पड़ेगा, वापस जाके बॉल को बल्ले से मारना पड़ेगा। लेकिन गैलीलियो साहब ने क्या करा, गैलीलियो साहब ने अरस्तु की परिकल्पना का विरोध किया। अरस्तु जो परिकल्पना अरस्तु ने दी थी उसका विरोध किया। गैलीलियो ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो गया किसी भी कारण से, मान लो तुमने किसी वस्तु पर बल लगा करके उसको गति मिला दिया, तो वह वस्तु अपने आप से नहीं रुकेगी, अपने आप से अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला पाएगी। या फिर ये कह लो कि जो हमारी वस्तु है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहती नहीं है। अगर वस्तु गति में आ गई है तो वो गति में रहना चाहती है, अगर वस्तु रुकी है तो वो रुके ही रहना चाहती है। तो गैलीलियो ने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट भी किया। अच्छा, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कुछ इस प्रकार से जो है ऐसा इस ढलान टाइप का उन्होंने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बनाया और उसमें क्या करा, बॉल को छोड़ा, ठीक है। और जो ये फ्लोर था है ना, जो ये जगह थी ये बहुत ज्यादा चिकनी थी। उन्होंने तब उस टाइम पर घर्षण बल का आविष्कार नहीं हुआ था, लोगों को नहीं पता था घर्षण बल के बारे में। बट जो हमारे गैलीलियो थे उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर कोई दूसरा फोर्स है जिससे बॉल की गति को रोक रहा है, जिस दिशा में बॉल आ रही है उसके विपरीत जो ये बल लग रहा है उसकी वजह से हमारी बॉल जो है धीमी पड़ रही है। अगर हमने बहुत ही क्या कर दिया, हमने ये बहुत ज्यादा चिकना कर दिया, फ्लोर बहुत ही चिकना है, घर्षण बल बिल्कुल कह सकते निगलेक्ट है, जीरो है। तो जो ये बॉल है अपने आप ही गति करती चली जाएगी, अपने आप गति करती चली जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है, है ना। तो बच्चों बेसिकली जो ये गुण है, जो उन्होंने बॉल के अंदर का जो गुण बताया या किसी वस्तु के अंदर का जो गुण था उसको नाम दिया जड़त्व, है ना। तो भाई जड़त्व क्या है, किसी वस्तु के अंदर वह गुण, ये वस्तु के अंदर ही गुण होता है, प्रत्येक वस्तु में गुण होता है ना। याद रखना जड़त्व गुण प्रत्येक वस्तु में होता है कि वस्तु स्वयं से अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर वो गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी। स्वयं से अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में वो समर्थ नहीं होती है, उससे अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाएगी। जड़त्व की माप क्या है, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ज्यादा होगा। तो याद रखना जो जड़त्व है उसकी परिमाप क्या होती है, उसकी परिमाप होती है उस वस्तु का द्रव्यमान। तो किसी वस्तु के अंदर जड़त्व उतना ज्यादा होगा जितना उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। जैसे कि हाथी क्या है, बैठा हुआ है, अब ये हाथी क्या है, बहुत बड़ा है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर बैठा हुआ है तो क्या है, विराम का गुण बहुत ज्यादा है ना। विराम का जो जड़त्व है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि द्रव्यमान बहुत ज्यादा, इसको आसानी से खिसका नहीं सकते हो, ठीक है। तो बच्चों जड़त्व के बेसिकली दो प्रकार है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। कुछ एग्जांपल भी है, अगर हमारी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, गति में रहना नहीं, मतलब खुद से गति में नहीं आ पाएगी। तो अगर वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है और वस्तु की इस गुण को हम लोग कहते हैं विराम का जड़त्व। इसके एग्जांपल क्या है, अगर हमारी बस अचानक से चल पड़ी, बस रुकी हुई थी, अचानक से चल पड़ी तो क्या होगा, हम भाई पीछे की ओर गिर जाते हैं, है ना। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये था कि भाई पहले से पूरी बॉडी रेस्ट पर थी, जैसे बस अचानक चली तो जो हमारे पैर हैं वो तो गति की अवस्था में आ गए, बट हमारे कमर के ऊपरी जो हिस्सा था वो अभी भी विराम की अवस्था में था। घोड़ा अगर अचानक से चल देगा तो क्या होगा, घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाएगा। कंबल को अगर तुम क्या करोगे, अचानक झाड़ू, है ना, बेडशीट को तुम झाड़ोगे तो क्या होगा, फटकारोगे तो क्या होगा, पानी की बूंदे या फिर जो है हमारे जो धूल के कण है वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, है ना। क्योंकि हमारे जैसे तुम्हें झटका मारा वैसे क्या होगा, वैसे धूल कण वो तो विरामावस्था में थे, वो तो अपने आप क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। पेड़ को लाओगे तो क्या होगा भाई, सूखे पत्तियां क्या होंगे, गिर जाएंगे, है ना, पके हुए फल गिर जाते हैं। रीजन क्या है, विराम का जड़त्व, है ना। जैसे कि आप देखो तो कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा हुआ है, जैसे हमने जो इस कार्डबोर्ड को धक्का मारा वैसे क्या देखा कि सिक्का वहीं पर ही गिर गया नीचे, क्योंकि आपने धक्का कार्डबोर्ड को मारा था, गति कार्डबोर्ड में आई है, सिक्का वहीं पर ही गिर गया, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो प्रॉपर, देखो लाइव एग्जांपल है ना, देखो लाइव एग्जांपल है किसका, हमारा न्यूटन गति का पहला नियम का। देखो न्यूटन गति का पहला नियम क्या कहते हो, जड़त्व का नियम, है ना। देखो गैलीलियो का प्रयोग यही तो है। चलो अब बच्चों ध्यान देखो, नेक्स्ट है गति का जड़त्व, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही ट्रक अचानक से टकराता है वैसे ही लड़की आगे उछल के गिर जाती है। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही ट्रक इस चट्टान से टकराया तो ट्रक था वो तो विरामावस्था में आ गया, पर इस लड़की में अभी भी गति थी, इस लड़की के अंदर तो अभी भी गति थी, इसलिए क्या हुआ, ये उछल के आगे की ओर गिर गई। जो हमारे लंबी कूद खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर दौड़ के आते हैं, उसका रीजन क्या है, ताकि उनके अंदर गति का जड़त्व आ जाए और काफी वो जो है ऊंची छलांग लगा पाए और लंबी कूद लगा पाए, ठीक है। मान लो तो गाड़ी हमारी तरफ से रुक जाती है, चलती हुई गाड़ी अगर रुकेगी तो क्या होगा, आगे की ओर झुक जाती है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई जैसे ही अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारा वैसे ही हमारे जो नीचे वाली बॉडी थी, जो कमर की जो निचला हिस्सा था वो तो क्या हुआ, विराम की अवस्था में आ गया, पर कमर के जो ऊपरी हिस्सा था वो अभी भी गति में था। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्या है, ये गति के जड़त्व के एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लो, आपने अक्सर देखा होगा कि जो कार है, कार के जब भी हम लोग बाहर घूमने जा रहे होते हैं तो अपने सामान को कार के ऊपर रस्सी से बहुत अच्छे से मजबूती से बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं, क्योंकि मान लो अचानक से ब्रेक लगेगा तो होगा क्या, तो जो कार है वो तो रुक जाएगी पर जो सामान है वो आगे क्यों गिर जाएगा, क्योंकि सामान में तो अभी भी गति है। तो बच्चों जड़त्व क्या है, जड़त्व हम कहेंगे वस्तु के अंदर का वह गुण जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है ना, उसे क्या बोलेंगे, जड़त्व बोलेंगे। तो गति के कौन कौन से एग्जांपल है, घुड़सवार, अगर मान लो अगर घोड़ा अचानक से क्या हुआ, अचानक से रुक गया तो बैठा हुआ घुड़सवार आगे क्यों गिर जाएगा।
वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। अब जो संवेग में जितना देखो, आपको बेसिकली जो संवेग है वो डिपेंड कर, देखो जो संवेग है वो टोटली डिपेंड करता है कि भाई किसी वस्तु पर बल कितना लगेगा। अब कैसे लगेगा तो ध्यान से देखना, जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो असल में किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की
का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस गैस को समझेंगे, अगर ध्यान से देखना तो हुआ क्या, अगर आपने देखा हो तो ये नीचे कूद रहा है, जैसे ये नीचे कूदेगा फिर तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। असल में हुआ क्या, इसने जो है नीचे की ओर एक बल लगाया, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला क्रिया बल। अब हुआ क्या, इसे उतना ही बल ऊपर की ओर मिलेगा, इसे उतना ही बल ऊपर की ओर मिलेगा और इसलिए क्या होगा, ये ऊपर की ओर चला जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर चला जा रहा है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो सबने झूला तो झूला होगा ना, तो झूले में क्या करते हैं हम लोग जो है झूले में जो है सोचते हैं कि जितना ज्यादा जो है पैर लगा करके पीछे की ओर जाएंगे उतना आगे अपने आप चले जाएंगे। तो असल में हो क्या रहा है, हम जितना पीछे की ओर फोर्स लगा रहे होते हैं उतना ही हमें आगे की ओर बल मिलता है और हम आगे की ओर चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि कभी गुब्बारा अगर फुला रहे हो तो जैसे ही गुब्बारा हाथ से छूटता है, गुब्बारा हवा में तेजी से उड़ता है। इसका रीजन क्या है कि जैसे ही गुब्बारा छूटा हाथ से, तो असल में हुआ क्या, तो जो जो उससे गैस जो उसने हवा भरी, जो गैसें बैठी वो क्या होंगी, बहुत तेजी से नीचे निकलती है ना, बहुत तेजी में। अब हुआ क्या, असल में समझो कि जो हमारा गुब्बारा था उससे क्या भाई गैसें बहुत तेजी से नीचे निकल रही है। अब फोर्स क्या होगा, नीचे की ओर लगा, तो बच्चों होगा क्या, उतना ही बल ऊपर की ओर लगेगा, उतनी ही प्रतिक्रिया क्या होगी, ऊपर की ओर मिलेगी और जो गुब्बारा है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली जो क्रिया नियम है क्या, वो यही है कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है तो उस वस्तु पर उतना ही बल और लगेगा। यानी कि कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का देते हैं। असल में हम धरती को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं, इसलिए हम आगे पहुंच पा रहे हैं। तो हम धरती को दे रहे हैं पीछे की ओर धक्का, तो धरती हमें दे रही है आगे की ओर धक्का, ठीक है। ऐसे ही बच्चों जरा सोचो कि लड़की कैसे तैर पा रही है, लड़की क्या कर रही है, अपने पैरों से पीछे की ओर धक्का दे रही है। अब जितना पीछे की ओर धक्का देगी क्या होगा, इसको आगे की ओर उतना ही बल मिलेगा। आपने अगर कभी देखा हो तो जब हम नाव चलाते हैं या फिर जब पानी तैरते हैं तो हाथों से पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं, क्यों, जब हम पीछे की ओर धक्का देंगे तो पानी हमें क्या करेगा, आगे की ओर धक्का देगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखो दो बल काम कर रहे हैं ना भाई, हम पहले पानी को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं, पानी को आगे की ओर धक्का दे रहा है। उसी प्रकार से जब कोई लड़का नाव से उतर रहा है तो क्या होगा, बच्चों को नाव से उतरते समय करेगा क्या, वो नाव को पीछे की ओर धक्का देगा, नाव को पीछे की ओर धक्का देगा और नाव करेगी इसको आगे की ओर धक्का देगी। इस तरह सोचेगा भाई नाव से उतर पाएगा। तो यानी कि बच्चों जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है बच्चों क्या है, वो सदैव युगल यानी कि जोड़ों पाए जाते हैं। अगर कोई पिंड ए है तो पिंड ए पिंड बी पर जितना बल लगाएगा, पिंड बी भी पिंड ए पर उतना ही बल लगाएगा। आप लोग अभी जो क्लास देख रहे होंगे कहीं ना कहीं चेयर पे बैठ के देख रहे होंगे या फिर जो है क्या बोलते हैं कि खटिया पे या फिर बेड पे बैठ के देख रहे होंगे, ठीक है, चारपाई पर या फिर बेड पर बैठ के देख रहे होंगे। अब आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, चेयर पे बैठे हुए हो, तो आप चेयर को नीचे क्यों धक्का दे रहे हो, तो असल में होगा क्या, चेयर भी आपको ऊपर की ओर उतना ही बल लगा रही होगी, उतना ही धक्का दे रही होगी, ठीक है। क्योंकि दोनों बल क्या होते हैं बेटा, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए बेटा क्या होता है, इसलिए बच्चों क्या बोलते हैं कि आपको कोई भी बदलाव महसूस नहीं होता, कोई भी गति महसूस नहीं होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि बल सदैव, ये जो बल है सदैव युगलों पाया जाएगा। पिंड ए पिंड बी पर जितना बल लगाएगा, पिंड बी भी पिंड ए पर उतना ही बल लगाएगा। गतीय नियम में ऐसा कोई कार्य प्रभाव संबंध नहीं है कि भैया याद रखना बच्चों, ए पर बी द्वारा आरोपित बल तथा बी पर ए द्वारा आरोपित बल एक ही क्षण काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम धरती को अभी धक्का दे रहे हैं, आप पीछे की ओर, धरती हमको शाम को धक्का देगी, आगे ऐसा नहीं है। अगर हम चल रहे हैं जिस टाइम धरती को पीछे की ओर धक्का देंगे उसी टाइम धरती हमको आगे की ओर धक्का देगी। क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। अगर आपने टेबल पर एक बुक को रखा हुआ है, आपने टेबल पर क्या रखा है, बुक को रखा हुआ है, टेबल पे बुक को रखा हुआ है, तो याद रखना बच्चों, ये बुक क्या कर रही है, टेबल को नीचे की ओर धक्का दे रही है। अब क्या होगा, टेबल इस बुक को ऊपर की ओर धक्का दे रही होगी। यानी कि देखो जो बुक है, बुक ने जो टेबल पर बल लगाया उसे बोलेंगे क्रिया बल, है ना, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्रिया बल। बच्चों क्रिया बल कहां पे लग रहा होगा बेटा, क्रिया बल जो कहां पे लग रहा है, टेबल पे लग रहा है। कहां पे लग रहा है, टेबल पर। अब अगर सोचो कि टेबल ने क्या किया भाई, जितना बल इसने लगाया, किताब ने टेबल लगाया, टेबल लगाएगी उतना ही बल किताब पर ऊपर क्यों लगाएगी, ठीक है, उतना ही बल किताब पर ऊपर क्यों लगाएगी, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल क्या है, टेबल ने जो बल लगाया किताब पर, ठीक है। बच्चों प्रतिक्रिया बल किस पर लग रहा है, तो ये लग रहा है बुक पर, तो आप देख सकते हो क्रिया बल लग रहा है टेबल पर और प्रतिक्रिया बल लग रहा है बुक पर। यानी कि जो ये दोनों बल हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। देखो बेटा दोनों की तो दिशाएं हैं वो क्या है, विपरीत है, दिशा विपरीत है, इसलिए क्या है, चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक है और परिमाण बच्चों क्या होगा, समान होगा, समान परिमाण और दिशा विपरीत। अब देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो, तो किसी निकाय पर कोई बाहरी बल आरोपित ना हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है, उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। हमारे जो कोर्स में, जो सिलेबस में जो संवेग संरक्षण का नियम है उसमें दो वस्तुएं आपस में टक्कर करेंगी, टकराने के पहले कुल संवेग और टकराने के बाद कुल संवेग बराबर रहता है। तो प्रश्न लिख लेते हैं, यदि किन्हीं दो वस्तुओं की आपस में टक्कर हो तो हो तथा उन पर कोई बाहरी बल काम ना करे, बाहरी बल कार्य ना करे,